एक टीम जो आईपीएल में सबसे सक्सेसफुल रहा हो, जिसने आईपीएल के 5-5 खिताब जीता हो, जिस टीम के पास महेंद्र सिंह धोनी जैसे बड़े प्लेयर्स हो जो किसी भी मैच को अपने कप्तानी से और अपने बैटिंग से मैच को जिता लेते थे, आज वही टीम आईपीएल के 10वें नंबर पर रैंक कर रहा है। यानी आईपीएल 2025 के जो रैंकिंग में है वो 10 नंबर पर है। और ये सबसे शर्म की बात है कि सीएसके जैसे बड़ा टीम वो 10 नंबर पर रैंक करे। और हो सकता है कि आने वाला जो मैच बचा है उनके लिए खेलने के लिए, तो वो भी आप ना जीत पाए और 10वें नंबर पे वो अपना रैंकिंग खत्म करें। तो सीएसके में ऐसा क्या हुआ है, क्यों वो लोग कंटिन्यू मैच हारते जा रहे हैं? प्लेयर्स को लेकर, ऑप्शंस को लेकर, कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, चाहे टॉप ऑर्डर्स हो, मिडिल ऑर्डर्स हो या बॉलर्स हो। कोई भी ऐसा प्लेयर्स नहीं है जो मैच को जिता सके। शुरुआत के जो 2 मैच जीते थे वो भी ऋतुराज गायकवाड़ की वजह से, और जब से ऋतुराज गायकवाड़ गए तो मैच ऐसा हो गया कि सीएसके मतलब टूट चुका है पूरा सीएसके। कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसको आप देख के कह सकते हो कि हाँ ये बंदा मैच जिता सकता है। और फील्ड में उसके फील्डिंग को, बॉलिंग के लीजिए या फिर कैच मिस करना, फील्डिंग मिस करना, ऐसा दिख ही नहीं रहा है कि वो मैच जीतने के लिए खेल रहे हैं। कोई इंटेंट ही नहीं दिख रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं ऑप्शंस को लेकर, क्योंकि हर साल आईपीएल में देखिए हर टीम अपना प्लेयर्स बदलता रहता है। हर साल कोई ना कोई, हर बाकी जितने भी टीम्स हैं वो अपने फ्रेंचाइजी में कोई नया यंग प्लेयर्स को लेके आते हैं। लेकिन सीएसके एक ऐसा टीम है जो आईफोन फोन है ना, उनकी तरह ये सीएसके भी है। आईफोन फोन में क्या होता है कि अगर आप देखेंगे ना, हर साल आईफोन निकलता है और उनमें जो फीचर्स देता है ना, मतलब सेम टू सेम फीचर्स रहता है और सिर्फ एक कुछ छोटा मोटा वो लोग ऐड कर लेते हैं। तो सीएसके भी कुछ इसी तरह का है। हर साल वो वही प्लेयर्स को लेके आते हैं और 1-2 प्लेयर शायद से उनको आपको चेंज करने को देखने को मिलेगा। जिसमें तो इनकी जो टीम है वो आईफोन की तरह है, कभी चेंज नहीं होता। शायद हो सकता है कि इस साल अभी चेंज हो जाए। जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा है, हो सकता है कि इस साल कुछ चेंज कर ले ये लोग। रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़ या फिर रचिन रविंद्रा, डेविड कॉनबॉय, महेशापति राणा, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो जिता सके। यहाँ तक कि महेंद्र सिंह धोनी भी नहीं कर पा रहे। लास्ट ईयर महेंद्र सिंह धोनी के सीएसके के बारे में कहा जाता था कि डेथ ओवर में आके महेंद्र सिंह धोनी मैच को जिता लेते थे। लेकिन इस साल आप देखिए चेस करते वो एक भी मैच नहीं जिता पा रहे महेंद्र सिंह धोनी। अपने कप्तानी को लेकर भी वो कुछ खास नहीं कर पा रहे। तो क्या कुछ चल रहा है सीएसके में, क्यों इतना बुरा परफॉर्मेंस चल रहा है उनका, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और महेंद्र सिंह धोनी को लेकर मैं बहुत बड़ा बात आपको बताने वाला हूँ, क्यों महेंद्र सिंह धोनी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे। इसका भी बहुत बड़ा रीजन है, ये भी मैं आगे बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 2026 के लिए सीएसके ने अभी से तैयारी करना शुरू कर दिया। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो आप लोग अगले साल नहीं देखने को मिलेंगे और सीएसके ने इसके लिए कई सारे प्लेयर्स को अभी ट्राई करना शुरू कर चुके हैं। अब क्या कुछ होने वाला है अगले साल, सारे डिटेल्स आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्यों सीएसके इस साल इतना बुरा खेला है और क्यों इनका इतना हाल, इस तरह का बुरा हाल हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि देखिए हर किसी को लग रहा होगा कि सीएसके का जो डाउनफॉल आया है ये इसी साल हुआ है। मतलब इस तरह जो मैच वो खेल रहे हैं, जिस तरह से वो मैच खेल रहे हैं, वो लगता है कि मतलब इसी साल शुरू हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे ना, 2024 से उनका डाउनफॉल शुरू हो गया था। यानी 2024 में उनका फिल्म का टेजर आ गया था। उनको तब भी समझ जाना चाहिए था कि हमारा डाउनफॉल आ चुका है और जब हम 2025 में जाए तो नए प्लेयर्स को लेके आए। लेकिन सीएसके के जो ओनर्स है या फिर जो सिलेक्टर्स है, उनको शायद ये लगा कि हमने 5-5 ट्रॉफियां जीता है इन्हीं टीम्स को लेकर, तो हम दोबारा उन्हीं टीम को लेके खेलेंगे तो हम जीत जाएंगे। और इस साल जो इनको मिला है ना ये रिजल्ट, जो 11 में से 9 मैच हार चुके हैं, सिर्फ 2 मैच उन्होंने जीता है, तो ये उनका फिल्म था। यानी लास्ट ईयर उनको ट्रेजर देखने को मिला और इस साल उनको फिल्म देखने को मिला। अब अगले साल शायद से पार्ट 2 लेकर आएंगे, शायद बेहतर तरीके से आएंगे पार्ट 2 में। पार्ट 1 में तो पूरी तरह फेल हो चुके, पूरी तरह बर्बाद हो चुके, शायद पार्ट 2 में कुछ अच्छा कर जाए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि देखिए अप्रैल 10 तारीख से ऋतुराज गायकवाड़ इंजर्ड हो गए थे, वो बाहर हो गए थे। महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी संभाली। अब फैंस को लगने लगा कि महेंद्र सिंह धोनी आ चुके हैं, सबको लगा कि धोनी अपनी कप्तानी से, अपने परफॉर्मेंस से वो जिता देंगे। लेकिन वो भी नहीं चल रहा। वो बैटिंग भी नहीं कर पा रहे, डेथ ओवर में आके वो कप्तानी भी नहीं कर पा रहे हैं, वो मैच को जिता भी नहीं पा रहे। और जो एक था कि महेंद्र सिंह धोनी के बारे में लोग कहते थे कि वो डेथ ओवर में आके 5 बॉल में 20 रन मैच जिता लेते थे, वो भी वो नहीं कर पा रहे। इसके बाद जिस तरह से इस साल सीएसके ने हर प्लेयर्स को ट्राई किया ना, किसी साल भी नहीं किया।
इसको ड्रॉप करना, उसको लेना, उसको ड्रॉप करना, उसको लेना। हर प्लेयर को मैं सीएसके ने ट्राई कर लिया, लेकिन वो नहीं, एक भी प्लेयर्स नहीं चला। ऐसा लगा कि उनके जो टीम है ना उसमें ग्रहण लग गया, शनि लग चुका है उनके टीम में। चाहे टॉप ऑर्डर्स, मिडिल ऑर्डर्स, डेथ ओवर, कोई भी नहीं चल रहा, चाहे बॉलर से लेके बैट्समैन से लेके कोई भी नहीं। शुरू में रचिन रविंद्रा, डेविन कॉनवॉय को ट्राई किया, नहीं चला। फिर आयुष मात्रे, वो भी नहीं चल रहा। रविंद्र जडेजा, वो भी कुछ मैच में चल रहे, कुछ मैच में नहीं। मनीषा पतिराना तो वो मतलब बिल्कुल ही नहीं। तो कोई भी ऐसा प्लेयर्स नहीं है जो मैच को जिता सके। हाँ, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में अगर मैं कहूँ तो उनके परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे ना तो उनके परफॉर्मेंस में उतना गिरा नहीं है। वो आज भी वो अकेला ही थोड़ा बहुत फाइट कर रहे हैं, लेकिन अगर बाकी प्लेयर्स अगर फाइट नहीं करेंगे तो कैसे जीत पाएंगे? कोई भी फाइट नहीं कर पा रहा। सबको ट्राई कर लिया सीएसके ने, मतलब कोई भी ऐसा प्लेयर्स नहीं है जिसको सीएसके ने ट्राई ना किया। कहीं ना मुझे देखिए एक चीज लगता भी है कि इस साल शायद सीएसके को एक बैड लक भी आप कह सकते हो सीएसके के लिए। नहीं तो ऐसा नहीं होता कि सीएसके इतना बुरा परफॉर्मेंस खेले, मतलब कोई भी प्लेयर चल ही नहीं रहा। हर किसी को ट्राई कर लिया, कोई भी बैट्समैन काम मतलब खेल ही नहीं पा रहे कोई भी बैट्समैन। दूसरा पॉइंट है ऑप्शंस को लेकर। देखिए ऑप्शंस का लेकर हर कोई बात कर रहा है। हर किसी को लग रहा था कि जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, जो कमेंटेटर्स में बैठ के कहते हैं कि सीएसके हर साल वही प्लेयर्स को लेकर खेलती है तो और मैच जीत भी जाता है, तो हर किसी को लग रहा है कि सीएसके कुछ अलग करना चाहती है, कुछ अलग शायद से उनके कुछ होगा जो मैच जीत भी जाता है। हर किसी को यही लग रहा था। लेकिन इस बार के परफॉर्मेंस के ना मतलब सीएसके के इस साल का जो उन्होंने खेला है, जिस तरह से 11 मैच में सिर्फ 2 मैच जीता है, उसको देखते हुए लग रहा है कि सीएसके का ऑप्शंस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स है। क्यों प्रॉब्लम्स है? 6 से 7 प्लेयर्स ऐसे हैं जो 30 साल से ऊपर है, जिनमें महेंद्र सिंह धोनी, डेविन कॉनवॉय, रविंद्र जडेजा, शुभम दुबे, उसके बाद जिमी ओवर्टन, विजय शंकर, ये सब 30 साल का ऊपर है। अगर आपके पास यंग प्लेयर्स नहीं होंगे तो आप मैच कैसे जीत पाओगे? आप बाकी टीमों को देख लीजिए, जितने भी गुजरात टाइटंस हो या फिर मुंबई इंडियंस, वो हर साल कोई ना कोई नए 2-3 प्लेयर्स अपने टीम में शामिल करते हैं, यंग प्लेयर्स। ऐसे प्लेयर्स को अगर आप लेके सोचोगे कि मैच जीत जाओगे तो आप नहीं जीत सकते। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सीएसके को ये चीज पता चल चुका है, इसीलिए अगले साल आपको बहुत चेंज देखने को मिलेगा सीएसके में। ये समझिए कि कितने करोड़ों रुपए देके पुराने प्लेयर को खरीदा जाए। रविंद्र जडेजा को 18 करोड़ रुपया देके खरीदा गया। अब रविंद्र जडेजा का परफॉर्मेंस उस लेवल का है ही नहीं, क्योंकि वो एजेड हो चुके हैं। और उस लेवल का रविंद्र जडेजा का आप कह सकते हो कि वो 18 करोड़ में क्या ये डिजर्व करते हैं वो प्लेयर, क्योंकि लास्ट ईयर की उनका परफॉर्मेंस उतना खास नहीं रहा। इस साल भी अगर आप उनका परफॉर्मेंस देखोगे तो एवरेज है, तो उतना खास है नहीं उनका परफॉर्मेंस। लेकिन क्या ये डिजर्व करता है 18 करोड़ में उनको खरीदा? उसके बाद अगर आप देखोगे शुभम दुबे को 12 करोड़ में खरीदा। शुभम दुबे का इस साल का परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा रहा है। इसके बाद अगर आप देखोगे रविचंद्रन अश्विन लास्ट ईयर इनके पास नहीं था, उन्होंने दोबारा इनको खरीदा, वो भी 9 करोड़, 9.5 करोड़ में। अब रविचंद्रन अश्विन 30-34 साल के हो चुके, उनका फॉर्म्स आउट ऑफ फॉर्म है। क्या उनको लेना मतलब वैल्यू बनता था? मुझे तो बिल्कुल डाउट है कि उनको लेना बिल्कुल भी वैल्यू नहीं बनता था रविचंद्रन अश्विन को लेना। उसके बाद अगर मैं बात करूं मनीषा पतिराना के बारे में, दोस्तों अगर मैं कहूं तो 13 करोड़ में खरीदा है उसको भी मतलब मुझे नहीं लगता कि ये सीएसके को उसको लेना चाहिए था। और भी बहुत अच्छे बॉलर्स को वो ले सकते थे, यंग प्लेयर्स को। लास्ट ईयर उतना परफॉर्मेंस बेटर नहीं था, 2023 में थोड़ा बहुत उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। लास्ट ईयर भी देख लीजिए और इस साल के आप देख लीजिए, बहुत बुरा परफॉर्मेंस था। उसके बाद डेविन कॉनवॉय को 6.5 करोड़ रुपए में खरीदा। क्या डेविन कॉनवॉय डिजर्व करते 6.5 करोड़? मुझे नहीं लगता, मतलब कोई वैल्यू नहीं बनता। रचिन रविंद्रा लास्ट ईयर थोड़ा बहुत अच्छा कर रहे थे, इस साल तो मतलब बिल्कुल भी नहीं चले। सबको बिठा के रखा है सीएसके। तो टीम्स जो उन्होंने बनाए है ना, तो अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो ऑप्शंस में ही है। और शायद कहीं ना कहीं उनको इस बात में समझ में भी आया, इसीलिए अगले साल हो सकता है कि आपको कई सारे चेंजेस देखने को मिले। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी को लेकर। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे प्लेयर है, आप कोई चाहे कितना भी कह, 2019 में उन्होंने इंटरनेशनल से रिटायर किया था। इंडिया में ऐसा कोई प्लेयर्स नहीं है कि सचिन तेंदुलकर कह लीजिए, सौरव गांगुली कह लीजिए, विराट कोहली कह लीजिए, रोहित शर्मा कह लीजिए, और भी जितने भी बड़े प्लेयर्स आप कह लीजिए, नो डाउट वो सब बड़े प्लेयर्स हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं। सचिन तेंदुलकर जिनको गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। लेकिन एक चीज मानना पड़ेगा कि जब इंडिया में फैन फॉलोइंग की बात आएगी ना, तो महेंद्र सिंह धोनी सबसे पहले नंबर पर आएगा। आज भी सीएसके जब मैच हार रहा है ना, तो सीएसके के जो फैंस है, क्राउड है,
पूरा फील्ड खचाखच भरा रहता है, सब महेंद्र सिंह धोनी को खेलने के लिए देखने के लिए आते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है ना कि महेंद्र सिंह धोनी खेलना ही नहीं चाहते, मतलब उनमें वो इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि एक तो एज हो चुका है, उनकी नी की सर्जरी भी हो चुकी है, तो उतने दौड़ भी नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं वो खेलना नहीं चाहते। लेकिन सीएसके उनको फोर्स कर रहा है खेलने के लिए। नहीं तो जब से महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तान संभाला है, यानी अभी तक महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में कितना 5-6 मैच खेल चुके हैं सीएसके, और लोगों को लग रहा था कि अभी सीएसके जीत जाए, लेकिन एक भी मैच नहीं जीत पाया। तो कहीं ना कहीं जो महेंद्र सिंह धोनी है ना, वो भी इतना एफर्ट्स नहीं डालते, वो भी अपना इंटेंट इतना नहीं दिखा रहे मैच जीतने के लिए। अब हुआ ही है कि ऋतुराज गायकवाड़ के इंजरी के होने से सीएसके को कोई अच्छा कैप्टन नहीं मिल रहा था। ऋतुराज गायकवाड़ तो थे कैप्टन, वो थोड़ा बहुत ठीक कर रहे, लेकिन उनके जो इंजरी के बाद ऐसे कोई कैप्टन दिख नहीं रहा था जिनको सीएसके बनाए। अब इस ऐसे में एक ही ऑप्शन था, वो है महेंद्र सिंह धोनी। अब महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन बने, कप्तानी भी उतना खास नहीं रहा, मैच भी नहीं जीता पा रहे, बॉलर्स बॉलिंग कर रहे, कैच मिस कर रहे, फील्डिंग मिस कर रहे, तो धोनी उनको कुछ बोल भी नहीं रहे, तो धोनी का भी उतना इंटरेस्ट है नहीं, जिसकी वजह से सीएसके और भी मैच हार रहे हैं। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये सिलेक्टर्स की भी गलती है कि आप धोनी को बार बार फोर्स कर रहे हो खेलने के लिए। इसी वजह से ना मुझे लगता है कि सीएसके और भी नहीं जीत पा रहे, और शायद हो सकता है कि अगले साल धोनी आपको खेलते हुए भी ना दिखे। ये मुझे लग रहा है कि अगले साल आपको धोनी खेलते हुए नहीं दिखे। अब बात करते हैं कि 2026 में क्या हो सकता है। कि 2026 में देखिए, इस साल आयुष मात्रे को सीएसके ने ट्राई किया, वो बहुत बेहतर खेल रहा है। अब हाल ही में ये खबर आया है कि आने वाला जो मैच है, इसी साल का आने वाला जो मैच है सीएसके का, उसमें उर्वल पटेल वो भी खेलेगा, और वो उसके बारे में कहा जाता है कि वो वेस्ट इंडीज जिस तरह से T20 में खेलती है, वो भी उसी तरह ताबड़तोड़ पारियां खेलता है। हालांकि किसी ने उनका खेल देखा नहीं है, लेकिन आने वाले जो मैच है उसमें खेलेंगे तो पता चलेगा। यानी सीएसके ने अभी से ज़्यादातर जो यंग प्लेयर्स है उसको ट्राई करना शुरू कर दिया, और जिसमें से मुझे लगता है कि आयुष मात्रे रिटर्न होगा। उसके बाद जो उर्विल पटेल, उसको गेम देख के सीएसके रिटेन कर पाएगा। यानी 2026 के लिए अभी से सीएसके ने अपना तैयारी करना शुरू कर दिया, और हो सकता है कि आने वाले जितने भी मैच है आप कई सारे चेंजेस आपको देखने को मिले। हो सकता है वो ये प्लेयर्स बैठ जाए, वो खेले, ये ना खेले, वो खेले, मतलब चेंजेस ही चेंजेस आपको देखने को मिले। और ये चेंजेस अगर होता है तो आप समझ लेना कि 2026 की तैयारी कर रहे हैं सीएसके। दोस्तों, आप लोग मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताइए जिस तरह से सीएसके ने खेला है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, किनका प्रॉब्लम्स है, क्या ये प्लेयर्स का प्रॉब्लम्स है, क्या ये ऑप्शंस का प्रॉब्लम्स है, क्या ये महेंद्र सिंह धोनी की वजह से हो रहा है, या फिर जो प्लेयर्स है वो परफॉर्म्स नहीं कर रहे, या फिर उनमें वो जीत की भूख नहीं है। क्या प्रॉब्लम्स है सीएसके जो इस साल हार रहा है, आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि क्रिकेट से जुड़े जो भी नए अपडेट्स आएंगे वो आपको इस वीडियो में मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।